यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र त्रिकाल प्रत्यक्ष चैतन्य परमात्मा हूँ। परोक्ष जिनेंद्र भगवान से अधिक महिमावान प्रत्यक्ष सद्गुरु है। और प्रत्यक्ष सद्गुरु से भी अधिक महिमावान प्रत्यक्ष शुद्धात्मा है। यह त्रिकाल प्रत्यक्ष शुद्धात्मा ही मैं हूँ। यह सत्य ही कहा है कि समुद्र की
साई से चैतन्य स्वरूप का निरूपण करने जाए तो भी वह स्वरूप वाणी द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता। जगत में तो सद्गुरु के गुणगान के लिए समुद्र की साई ऐसे दृष्टांत देकर सद्गुरु की महिमा बताई है, मगर मैं चैतन्य तत्व प्रत्यक्ष तत्व हूँ। उदयगत परिणाम प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि उदयगत परिणाम मेरे अनुभव में कहाँ आते हैं। अनुभव में आने वाला तो यह प्रत्यक्ष भगवान आत्मा है। स्वभाव से स्वभाव अनुभव में आता है। सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है। ऐसी यथार्थ प्रतीति सम्यक दृष्टि को होती है, मगर सम्यक दृष्टि भी अनंत सिद्ध परमात्माओं को प्रत्यक्ष जानते नहीं है, सिर्फ मानते हैं, प्रत्यक्ष जानते नहीं है। सिद्धों का स्वरूप श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हुआ है, सिद्धों का स्वभाव जाना है, मगर अनंत सिद्धों को ज्ञान में जानते नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि एक सिद्ध परमात्मा अनंत सिद्धों को केवल ज्ञान में जानते हैं। सम्यक दृष्टि की सिर्फ श्रद्धा में अनंत सिद्ध विराजमान हुए, मगर केवली के तो ज्ञान में अनंत सिद्ध झलकते हैं। फिर भी सम्यक दृष्टि हो या केवल ज्ञानी हो, श्रद्धा में विराजमान या फिर ज्ञान में प्रतिबिंबित, उन सिद्ध परमात्माओं का अनुभव नहीं हो सकता। और जहां फासला है वह मेरे लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष तो यही है जो सदाकाल अस्तित्व स्वरूप है। मैं अपने से कभी दूर गया ही नहीं हूं। और ये दो भेद भी भगवान क्यों, कि मैं और अपने से दूर, ये भेद भी विकल्प से पैदा होता है। ये भेद का भाव ही तो विकल्प है। भेद का भाव विकल्प है। इस भेद के भाव से ही तो भेद है। यह भेद का जो भाव है, उस भाव से ही भेद है। भेद भाव को भेद नाही, धर्म का मूल भेद है। ये मर्म भेदी वचन है।
मैं तो प्रत्यक्ष तत्व हूँ। वितरागी परमात्मा की प्रतिमा होती है ना? वितरागी परमात्मा की प्रतिमा निरावरण है। शरीर पर धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं है। नग्न मुद्रा है। वितराग शांत भाव झलकता है। यदि कोई व्यक्ति उस मूर्ति के दर्शन करने न जाए और उसे भगवान न दिखाई दे, तो कमजोरी उस व्यक्ति में है, परमात्मा में नहीं। परमात्मा में आवरण नहीं है। आवरण तो इस व्यक्ति में है। परमात्मा तो निरावरण है। परमात्मा पर थोड़ी चदर ओढ़ाई है। परमात्मा तो प्रत्यक्ष है। सिर्फ भक्त की दृष्टि प्रत्यक्ष नहीं है। भक्त की आंख में मोतिया बिंद है। परमात्मा प्रत्यक्ष है। मैं ऐसा परमात्मा तत्व हूँ। मैं परमात्मा तत्व हूँ। मैं प्रत्यक्ष परमात्मा तत्व हूँ। यदि किसी परिणाम की कमजोरी है तो है। ये तो कमजोरी है तो है। जैसे ही पर्याय उत्पन्न हुई, उस पर्याय की योग्यता ही ऐसी है। वही योग्यता ही ऐसी है। बस वो योग्यता ही ऐसी है। मगर प्रत्यक्ष की योग्यता क्या होगी? प्रत्यक्ष तो स्वभाव है। मेरा स्वभाव प्रत्यक्ष है। मेरा अस्तित्व प्रत्यक्ष है। हे चैतन्य परमात्मा, जहां प्रत्यक्ष है वहां फिर सोना कहाँ है? अब रात को देह विश्राम करेगा। देह दिन भर थक गया, दौड़ते दौड़ते शरीर में थकान लगी। शरीर को विश्राम की जरूरत पड़ी। मगर प्रत्यक्ष सत्ता दौड़ने गई नहीं थी। तू विकल्प से अलग देखेगा तो इस सत्ता को न दौड़ता देखेगा, न पलटता देखेगा। ये सत्ता टिकी हुई है। यही मैं। चल तू उस लोक में, जिस लोक में नींद नहीं है, क्योंकि उस लोक में आंखें बंद होती नहीं। आंखें बंद होती नहीं है क्योंकि उस लोक में आंखें ही नहीं है। आंख बंद रखने से सूर्य का दर्शन नहीं होता है ना। हे चैतन्य परमात्मा, सुबह सुबह का समय हो।
घर का दरवाजा बंद रखा हो, सूर्य का उदय तो हुआ हो, मगर घर में अंधेरा हो। अंधेरे का कारण क्या है? सूर्य में कुछ रोशनी कम हुई है। इसलिए क्योंकि आज रविवार नहीं है, सूर्य का वार नहीं है। नहीं, सूर्य के लिए तो सदा ही रविवार है। तो ये तकलीफ कहाँ है? तकलीफ ये है कि मैंने ही मेरे घर का दरवाजा बंद रखा है, और इस वजह से ही मैं सूर्य को नहीं देख पा रहा हूँ। तो क्या मैं इस दरवाजे को खोलूं? हे चैतन्य परमात्मा, मैंने दरवाजा भी बंद नहीं रखा है। सूर्य का उदय भी हुआ है, दरवाजा खुला है। सिर्फ मैंने अपनी आंखें बंद रखी है। और यदि मैं आंख न खोलूं, तो सूर्य का क्या दोष है? तो उस आंख को परिणाम के अंदर देख। जितनी हीनता का भाव आता है ना तुझे, हीनता का भाव आता है ना भगवान, कि अरे देखो ना मैं पापी हूँ, अरे मैंने बहुत, तो उसको हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तो उसे उस परिणाम की श्रेणी में डाल दे कि ये जो भी कमजोरी हुई थी ना, जो आंख नहीं खोली थी, वो आंख नहीं खोली थी ने, वो परिणाम ने नहीं खोली थी। और मैं चैतन्य सूर्य प्रत्यक्ष हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष हूँ। कब रात होगी? पृथ्वी पर खड़ा रह करके देखेगा तो रात हो जाएगी। पृथ्वी पर खड़ा होकर देखेगा तो फिर सूरज भी उगेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त उनके लिए है जो पृथ्वी पर खड़े हैं, मगर जो पृथ्वी पर खड़े ही नहीं हैं, उनके लिए क्या सूर्योदय, उनके लिए क्या सूर्यास्त। जो सूर्य पर जाकर के बैठ गया है, और सूर्य पर जाकर के बैठने वाले से भी अलग वह सूर्य है। यह सूर्य है, प्रत्यक्ष है। अपना अपना अहोभाव इतना बढ़ा कि जिस वस्तु के प्रति तुझे अहोभाव है ना, वह वस्तु के सद्भाव में और अभाव में तुझे उनकी तरफ तेरी दृष्टि ही नहीं जाए। ऐसा है भगवान। ओह 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 ओह, ऐसा है। ओह ओह ओह, अपनी ही महिमा इतनी बढ़ा कि प्रत्यक्ष सत्ता है। बस, है ना? ये प्रत्यक्ष यही है, आत्मा है, बस। कृपालु देव ने कहा न, आत्मा है। वह कैसा है कि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष मैं हूँ, अस्तित्व मात्र में हूँ। तो जितनी भी परिणाम में भूल है,
वह भूल फिर मेरी भूल नहीं है। बस। फिर भूल कहाँ होती है? जहाँ कार्य होता है वहां भूल होने की संभावना है। दरवाजा है तो फिर खुला होगा या बंद होगा। आंख है तो खुली होगी या बंद होगी, क्योंकि वहां कुछ कार्य है। मगर सूर्य खुला और बंद नहीं होता। सूर्य तो सूर्य है, प्रत्यक्ष ही है। ओ हो 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 हो। यह प्रत्यक्ष चैतन्य तत्व भगवान अब रात को नींद में चला जाएगा ना, कितनी गहराई में जाएगा तो सोच। आंख बंद हो जाएगी, पता ही नहीं है कहाँ है। कहाँ है पता ही नहीं है। भारत में है, भारत के बाहर है, अरे भरत में है या विदेह में है। कितना टाइम लगता है मालूम है? 1 सेकंड भी नहीं लगती नींद आने में। ऐसे ही आंख बंद थी और गया, खो गया। कहाँ चला गया? कि नींद में चला गया। नींद में चला गया तो वो तो यहीं पर ही तो है। वहीं हाथ पड़े है, वहीं पैर है, वहीं पूरा शरीर है, और वह नींद में चला गया। वह नींद कितनी दूर है? तो नींद क्षेत्र से दूर नहीं है भगवान। वह तो भाव दशा की बात है। वह तो अंतर के भाव की बात है। ऐसे ही यह अनुभूति तुझसे दूर नहीं है। कुछ समय नहीं लगता है। सहज, ऐसा ध्रुव, 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 ध्रुव। खाली 6 घंटे की नींद आती है ना, तो 6 घंटे की नींद के लिए भी शरीर को ढीला कर देना पड़ता है। कड़ हाथ ऐसा कड़क कड़क पकड़ करके रखा हो, पैर को इतना कड़क रखा हो, तो नींद आएगी? शरीर को कितना ढीला छोड़ देते हैं। जब 6 घंटे की नींद के लिए शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, अर्थात देह की पकड़ तोड़ने, पड़ा है सो पड़ा है और नींद आ जाएगी। तो ये तो अनंत काल के लिए जिस न्यायक में लीन होना है, तो इन परमाणुओं का मोह क्या करना भगवान? हे त्रिलोकीनाथ परमात्मा, हे संसार के मुसाफिर, संसार के मेहमान, यात्रा तेरी संसार में हो रही है, मगर तेरा मुख तो सिद्धपुर की ओर है। बस ओहो, ओ ओहो, 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 ओहो। हे त्रिलोकीनाथ परमात्मा, तो प्रत्यक्ष है। अब आवागमन रहता नहीं है। छुटकारा आवागमन से नहीं होता है ना। हो 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 हो। जिस समय ये क्रिया होती हो ना, उस समय ये भेद ज्ञान कर देना है। ओ, जिस समय ये क्रिया हुई उस समय ही भेद ज्ञान करके अलग हो जाना। बाद में नहीं ऐसा, उस समय ही। जब आंख से सूर्य दिखाई देता है, उस समय ओ हो अंदर में जो अहो भाव आता है ना, अरे देखो सूर्य। ओहो, किसी को ऐसा थोड़ी चिल्लाकर थोड़ी कोई बोलता है, इधर आओ तो मेरी आंख को देखो तो। नहीं, आओ तो तुम देखो सूर्य उग आया है।
उसे कहते हैं प्रत्यक्ष जो सूर्य है न, उसका अहोभाव आ गया। ऐसा मैं न्यायक चैतन्य सूर्य हूँ भगवान। शरीर तो दिन प्रतिदिन हो ही रहा है न, फिर क्या परवाह रही भगवान। है, है, है चैतन्य परमात्मा। हे चैतन्य परमात्मा, फिर परवाह कहाँ रही। पृथ्वी पर भूकंप आ जाए तो पृथ्वी पर आने वाले भूकंप की वजह से सूर्य कितना रोता है। तो जरा विचार कर, सूर्य कितना रोता है। पृथ्वी पर आने वाले भूकंप के कारण सूर्य में से आंसू कितने टपकते हैं। इसलिए क्योंकि सूर्य गिरता नहीं है। सूर्य नीचे गिरता नहीं है। ओ हो। सूर्य नीचे गिरता नहीं है। सूर्य पृथ्वी को छूने आता नहीं है। और जो पृथ्वी को छूने तक न आता हो, वह कैसे कंपित होगा। ऐसा ही है भगवान, बुढ़ापे में ऐसा होगा। पृथ्वी ऐसी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। पृथ्वी ऐसी हो जाएगी, भूकंप आएगा। चक्कर आते हैं ना, तो ऐसा समझो चक्कर आए तो भूकंप ही तो है ये। शरीर ऐसा हो गया, भूकंप आया। ओहो। अगर तू अपने ज्ञान को, जो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप है ना, इस प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप को गिरता हुआ देखेगा ही नहीं तो। ओहो। ज्ञान स्वरूप गिरता नहीं है। हे वितरागी परमात्मा। ओहो। ओहो। गुरु से ज्ञान पाया, गुरु से ज्ञान पाया तो गुरु के प्रति अहोभाव नहीं आएगा। आएगा ना। प्रत्यक्ष गुरु से ज्ञान पाया तो कितना अहोभाव आता है कि हे प्रत्यक्ष सदगुरु देव। ओ हो। आपसे मैंने ज्ञान पाया। अब महिमा ज्ञान की है कि अनुभूति की है। महिमा तो अनुभूति की है ना भगवान। तो जिस प्रत्यक्ष सदगुरु से ज्ञान पाया, वो ज्ञान पाया जहां से, उनका उनका इतना अहोभाव प्रत्यक्ष सदगुरु का। तो जिसके और देख करके तो अनुभूति को पाया है, ज्ञान नहीं हो, अनुभूति पाई है। ऐसे प्रत्यक्ष न्यायक देव का कितना अहोभाव आता है। मैं प्रत्यक्ष हूँ। ओहो। हे परोक्ष ज्ञान दीपक, आज तू भी प्रत्यक्ष हो गया भगवान। तू तो त्रिकाल प्रत्यक्ष ही है। ओहो। अपने को ऐसा ही तू अनुभव कर, मैं प्रत्यक्ष हूँ। ओहो। ओहो। हीरा कहीं पड़ा है न, हीरे का हार पड़ा है, तकिया उसके ऊपर आ गया। तो विवाद जो चल रहा है कि मेरा ये हीरे का हार गया कहाँ, बहुत विवाद चल रहा है। मगर ये विवाद वो हीरे का विवाद थोड़ी है। हीरे की चमक में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस घर वाले लोग झगड़ते रहते हैं। मैंने हार इधर रखा था, कौन ले गया। नौकर ले गया, नौकरानी ले गई, कोई बच्चे ले गए, चोर ले गया। खबरदार कौन ले गया अब देखो। और वो चमक से भरा हुआ रत्न, ओहो, चमक से भरा हुआ हीरा, ऐसा स्वरूप भगवान। तू अपने को ऐसा ही ज्ञान, ज्ञान
ज्ञान, ज्ञान जितना अंदर जाता है उतनी देह से फासला बढ़ता जाता है। कुएं के अंदर जितना जाएगा न उतना बाहर का प्रकाश भी कम होता जाता है। ओ हो। और तू जा रहा है, तू जा रहा है, तू उस कुएं के अंदर जा रहा है, तो उस चैतन्य की गहराई में जा रहा है। चैतन्य की गहराई में जाने वाला ज्ञान दीपक, तुझे अब ये दुनिया का कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए आज का दिन, ओ हो, प्रत्यक्ष चतुर्दशी का दिन है भगवान। चतुर्दशी हुए बिना पूर्णिमा आएगी कैसे? चैतन्य की चतुर्दशी के बिना गुरु पूर्णिमा मनाओगे कैसे भगवान? क्योंकि पूर्णिमा आने से पहले चतुर्दशी आती है। ओ हो, ओ हो। ये चतुर्दशी, आज की चतुर्दशी आई है। ये वो जो आती है ना, वो तो काली चतुर्दशी आती है, काली। ओ हो, ओ हो। काली चतुर्दशी, काली काली काली, मगर वो काली है। और यहाँ पर काली नहीं है, यहाँ पर तो त्रिकाली है। ओ हो। त्रिकाली चतुर्दशी आज मना ली। त्रिकाली चतुर्दशी माने प्रत्यक्ष सत्ता। ओहो, प्रत्यक्ष सत्ता। चमक ये नहीं कहती कि कोई खोजो मेरे को, मैं तकिए के पीछे हूं। निर्विकल्प का भाव ऐसा ग्रहण करना है कि जिसमें अधूरापन आता नहीं है। अधूरापन आए तो विकल्प पैदा हो। तिजोरी में से कोई धन लेकर के जाता हो तो अधूरापन लगेगा। अरे देखो, मेरा धन कोई लेके जा रहा है। थोड़ा भी धन खाली हुआ, अरे कुछ खाली हो गया। मगर भगवान, यहाँ तो अधूरापन लगता ही नहीं है। ओहो। न्यायक देव त्रिकाल प्रत्यक्ष है। ये सदगुरुदेव, आप तो प्रत्यक्ष आंखों के सामने थे न। ओहो। महावीर भगवान गौतम स्वामी के सामने थे, प्रत्यक्ष थे। सौभाग्य भाई के सामने कृपालु देव प्रत्यक्ष थे। मगर सौभाग्य भाई इंद्रिय ज्ञानी थे, वो कृपालु देव को देखते थे तो खुली आंख थी तो देखते थे। क्योंकि पुद्गल है ना, कृपालु देव भी है। अरे तीर्थंकर परमात्मा को भी इंद्र आंखों को खोल खोल करके ही देखता है ना। हजारों आंखें ऐसी कर देता है और देखता है, मगर आंख बंद करके तो नहीं देखता है ना। क्योंकि पराये को देखना वो आंख के निमित्त से होगा, और जहां आंख का निमित्त आया वहां तो परोक्ष आ गया, प्रत्यक्ष कहाँ रहा। इसलिए जिसको मैं प्रत्यक्ष गुरु कहता हूं, हे कृपालु देव मुझे माफ करना। आप प्रत्यक्ष मिलकर के भी, ओ हो। और हे ज्ञान दीपक, तू अपने को अधूरा भी महसूस मत करना। क्योंकि आज कृपालु देव प्रत्यक्ष नहीं है, मगर
यदि परम कृपालु देव आज आ भी जाए, तो भी परम कृपालु देव प्रत्यक्ष आ जाए, तो भी परोक्ष ही रहेंगे, क्योंकि आंखों से ही देखेगा न। एक ही है जो असली प्रत्यक्ष है, जिसको इंद्रियों से देखना होता ही नहीं है। वह चैतन्य न्यायक देव है भगवान। यही प्रत्यक्ष है। इस जगत में न्यायक के अलावा प्रत्यक्ष और कुछ है ही नहीं। ओ हो ओ हो हो ओ हो हो। ऐसा है। ओ हो। आनंद को, शरीर को बिल्कुल भी हो आवरण, वो देह का आवरण बिल्कुल नहीं। देह का आवरण बिल्कुल नहीं है। देह होने पर भी देह का आवरण नहीं। ओ, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है कि परोक्ष ज्ञान है? केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान है। केवल ज्ञान माने सर्वज्ञ। ये प्रत्यक्ष है कि हाँ है, प्रत्यक्ष है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष है कि हाँ, पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष है कि विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष है? तो सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। परमार्थ से सकल पारमार्थिक, सारे लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये केवल ज्ञानो जो लोकालोक को जानता है ना, वह केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तत्वार सूत्र में सबसे ऊंचा ज्ञान ये केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो अभी तो केवल ज्ञान है नहीं मेरे पास। यदि वो प्रत्यक्ष होता तो यहाँ क्यों नहीं है? तो उस प्रत्यक्ष की क्या महिमा जो अभी नहीं है ना यहाँ? महिमा तो उसकी है जो तीनों काल में प्रत्यक्ष है। वो चैतन्य है भगवान। ओ हो, वो चैतन्य है। सर्वज्ञ महान नहीं है, सर्वज्ञत्व शक्ति महान है। ओ हो। सर्वज्ञ तो कभी मैं होऊंगा, मगर सर्वज्ञ शक्ति तो तीनों काल में है। यही प्रत्यक्ष है। अब कौन से गुरु की गुरु पूर्णिमा मनानी है? हाँ? तो पराये की पंचायत में मत जाना भगवान। पराये की पंचायत माने विकल्प गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। न्यायक कोई पूर्णिमा नहीं मनाता है। हो। विकल्प को विकल्प का काम करता है तो करने दे। हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये तो कोई परलोक से आया हुआ परदेसी ये पुकार करता है। ओ हो, परलोक की सुगंध लेकर के आया है। हे परम कृपालु देव, ये पुकार आपकी है। परलोक की पुकार लेकर के आए हैं इस लोक में। हे गुरुदेव, ये पुकार आपकी है। मगर ये असली गहन राज जो समझ जाता है ना भगवान। हो। ये पुकार आपकी है। अभी सो जाना है। इतनी श्रद्धा है? कैसी श्रद्धा है? जब तू अभी बेड पर लेट गया, तो तुझे इतनी तो श्रद्धा है ने सो जाना है। कैसा निर्णय, कितना कितना पक्का है।
सोएगा ये गारंटी है ना। आज रात को सोएगा ये गारंटी है ना। ये ऐसा भाव लेकर के कभी बैठा था कि आज अभी लीन हो जाऊंगा आत्मा में। कभी ऐसा हुआ भगवान? अभी है ने अंदर से इतना अहोभाव अभी नहीं जगा है ने, इस वजह से ये तकलीफ हो रही है। अहोभाव तो कि जैसे अभी मैं लेटूंगा तो 5 मिनट में नींद आ जाएगी। कुछ लोगों को तो ध्यान प्रयोग पूरा होने से पहले ही नींद आ जाती है। ईयर ईयरबड होता है, ईयरफोन होता है ना, कान में ही लटका रह जाता है। आधी रात को पता चला, क्योंकि वो नींद का जोर इतना होता है। जिस समय तुझे तेरा देह ऐसे ही लटका हुआ पड़ा रहा और पता नहीं चला, और तू ध्यान में ऐसी अनुभूति में चला गया, भगवान। ओहो, ये परम कृपालु देव, ये सब देन आपकी है। वैतरणी को रोकने जाना है। वैतरणी को रोकने जाना है। नहीं भगवान, ये काम तेरा नहीं है। ओहो हो, असली पूर्णिमा मना ली। हम समय देख कर के पूर्णिमा नहीं मनाते भगवान। हमारे तो चतुर्दशी को पूर्णिमा आ जाती है। और चैतन्य पूर्णिमा प्रत्यक्ष यदि पूर्णिमा के दिन भी अनुभव में न आए, तो वह पूर्णिमा भी अमावस है न। ओहो, ये कृपालो देह, आज तो ये पूर्णिमा आप बताएंगे। ओहो, कोई परदेसी आया परदेश में, आज की रात न जा परदेसी। हे परम कृपालु देव, ये परलोक की सुगंध लेकर के आए हैं। मुझे बताओ, ये प्रत्यक्ष आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रत्यक्ष गुरु को तो आत्म सिद्धि में मैंने पढ़ा। अगर ये प्रत्यक्ष आत्मा, हम्म, प्रत्यक्ष आत्मा, एक बात ऐसी है, अनुमान करो, अनुमान लगाओ। ओ हो, पर्वत के पीछे अग्नि है, तो पता कैसे चला कि पर्वत के ऊपर से धुआं दिखाई दिया? मगर ये सब किसको जरूरत पड़ती है? जो पर्वत से दूर है, पर्वत के पीछे से देखता है ना, उसको ये धुएं से अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान की जरूरत उसको है। ओ हो, अनुमान की जरूरत उसको है। जहां प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, जो व्यक्ति अग्नि को प्रत्यक्ष देखता है, वहां कोई विकल्प आता है, उसे तू अब डीपली फील करो। अब तू मात्र फील करना। अब सोना है तो सो जा, मगर वो फील जो है ना, वो फील लेटे लेटे भी तू खाली फील कर। फील क्या करना है? ऐसा स्वरूप है भगवान। ओहो, जस्ट फील इट। हम्म।
देख, ऐसा है। हम्म, अग्नि प्रत्यक्ष है। जो व्यक्ति जो व्यक्ति पर्वत के पीछे से देखता है, तो उसको धुएं को देखना पड़ेगा कि जहां धुआं दिखाई दे रहा है, बस हो सकता है उसके पीछे अग्नि होगी। अनुमान लगाया। मगर जो पर्वत के पीछे से देखता है, जहां आवरण नहीं है, अब वो सीधा अग्नि को देखे तो वहां धुएं को देखने की जरूरत नहीं। मगर असली बात तो ये है कि वो अग्नि जो है, उस व्यक्ति को मत देखना हो, अग्नि को देखना। वो व्यक्ति तो पहले पहाड़ के उस साइड था, अब वो पहाड़ के इस साइड आ गया। यहाँ तो उस प्रत्यक्ष अग्नि की बात है। उस अग्नि को जैसे तू फील करे ना, अग्नि अग्नि को कैसे करती है कि मैं अग्नि हूं, ऐसे ही तू प्रत्यक्ष का भाव ये समझ भगवान, तू मात्र है, बस। इस जगत में तेरी कोई दूसरी जोड़ी मिलेगी नहीं, क्योंकि तू यूनिक है। तू परम तत्व है। तू परम तत्व है। हे दीवाने, तू परम तत्व है। तेरे में वह घटित हो रहा है, अब घटित हो रहा है। तेरा जलना ये प्रमाण है। ये प्रमाण है। अंधा प्रमाण पूछेगा, दिया जल रहा है उसका प्रमाण दो। आंख वाला प्रमाण नहीं पूछता है कि दिया जल रहा है उसका प्रमाण क्या। क्योंकि प्रत्यक्ष जहां दिखाई देता हो तो प्रमाण की जरूरत कहां पड़ती है। प्रत्यक्ष ही प्रमाण बन गया। ओहो हो हो। गवाह की जरूरत तो अदालत में पड़ती है, क्योंकि निर्णय करने वाले जज ने देखा नहीं है क्या हुआ था। जो देखा नहीं है जज ने, इसलिए वहां गवाह की जरूरत पड़ती है कोई गवाह जिसने देखा था? यदि जज खुद देखे तो गवाह की जरूरत न पड़े। निर्णय करने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष भगवान को जानता है कि ये चैतन्य भगवान मैं हूं। फिर कौन सा प्रमाण चाहिए भगवान? फिर आगम को खोल करके कहा प्रमाण ढूंढने जाएगा। ओहो हो, तू मान या न मान, मैंने तो तुझे जिस तरह से देखा है। ओहो हो, तेरा हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, तू स्वयं ही प्रत्यक्ष तत्व है। कैसा प्रत्यक्ष तत्व? प्रमाण क्या चाहिए तुझे? आंखों से तो खुद देखता है ना, इसलिए खाली फील कर, यही फील कर कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रत्यक्ष से महान कोई दूसरा प्रमाण नहीं। जिस साधक की रात और दिन ऐसे ही बीतते हैं न, दिन हो या रात हो, ओ हो,
यह प्रत्यक्ष भगवान आत्मा यही मैं हूँ। नहीं तो परम कृपालु देव ये कहेंगे, ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की महिमा है ना। प्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड कैसा है, न्यूजीलैंड कैसा है, ये किताब में पढ़ लिया था। तो फिर अब विकल्प क्यों आता है वहां जाने का? तो कैसा लगता है प्रत्यक्ष देखना है। तो दुनिया की सारी वस्तु को जब तू परोक्ष से संतुष्ट नहीं होता है और प्रत्यक्ष देखने जाता है, तो ये भगवान आत्मा को फील करने की ये तो साक्षात प्रत्यक्ष तत्व है। ओ हो। और वहां तू स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष देखने जाएगा तो भी वो परोक्ष ही होगा, क्योंकि आंख की जरूरत पड़ेगी। प्रत्यक्ष तो उसे कहते हैं, हो जिसको किसी की जरूरत न पड़े। यहां तक कि जो अनुभव करने वाली पर्याय है, उसको भी त्रिकाल चैतन्य की जरूरत है, क्योंकि उसका आश्रय लिए बिना वो अनुभव कैसे करेगी। एक ही है जिसको किसी की भी पराधीनता नहीं है, क्योंकि उसको आश्रय भी नहीं लेना है। ऐसा में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा एकमात्र प्रत्यक्ष इस जगत में कुछ है, तो ये न्यायक देव है। ओ हो। ये न्यायक के सामने तो, न्यायक के सामने न्यायक को जानने वाली पर्याय भी अब परोक्ष में चली गई। परोक्ष में चली गई, क्योंकि उसमें उसको अवकाश नहीं मिला, रहने के लिए घर में जगह नहीं मिली। ऐसा परिपूर्ण चैतन्य महल भरा हुआ था, अनुभूति की पर्याय भी बाहर से छू करके अनुभव करके चली गई। बाहर से मतलब पर्याय पर्याय के प्रदेशों पर रह करके ही चली गई। हो, बाकी परिणमन तो होता है ऐसा। मैं ध्रुव न्यायक देव। हे परम कृपालु देव, ये देन सब आपकी ही है। हमें तो कुछ भी नहीं पता था कि ये प्रत्यक्ष क्या होता है और परोक्ष क्या होता है। हम्म। 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 इसमें परिणमन ही नहीं है। ऐसा सत्ता मात्र चैतन्य तत्व
ओहो हो। वो परिणाम है ना, वो परिणाम ध्रुव की ओर से बोलता है भगवान। मैं तो ऐसा तत्व हूं ना, बोल नहीं पाता हूं मैं, ऐसा हूं। परिपूर्ण हूं ना, परिपूर्ण हूं। પરિપૂર્ણ હું। ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય, તમારા મોઢામાં મગ ભર્યા છે, બોલતા કેમ નથી? बोलता केम नहीं, मोढ़ा में मग भरया छे? ऐसा कुछ भरा हो ना, मुंह पे मुंह भरा हो तो बोल नहीं पाता। तो वो मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा भी बोलना नहीं है। ध्रुव में ये बोलता नहीं है, क्योंकि ध्रुव में इतना कुछ भरा हुआ है, वहां से वाणी ही नहीं निकलती। वहां विकल्प नहीं होते, वहां अनुभूति नहीं होती, क्योंकि इतना भरा हुआ है। ओ हो। हे पंचम काल के परमात्मा, ओहो, हे कलयुग में रह करके भी सतयुग का राम तू नहीं है। तू कलयुग में रह करके भी चौथे काल का राम नहीं है। तू तो त्रिकाली राम है। ओहो हो। राम ने तो सीता से शादी की थी ना। तू तो ऐसा न्यायक है जिसने किसी से रिश्ता जोड़ा नहीं है। अब तेरे से महान प्रत्यक्ष राम कौन होगा भगवान? राम की सीता का तो हरण हो गया था, मगर तेरे उपयोग का हरण किसी ज्ञ ने नहीं कर लिया, नहीं तो तेरा उपयोग टेबल कुर्सी में चला जाता। यहाँ दुनिया में कोई तेरे तेरे उपयोग का हरण करने वाला रावण नहीं है। भगवान, तेरे से महान प्रत्यक्ष राम और कौन होगा? तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। तेरा देह जब बिखरेगा ने, आखिरी सांस लेगा, तब तो तेरी दीवानगी होगी मेरे चैतन्य परमात्मा। हे दीवाने ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, तेरी मस्ती निराली होगी भगवान। ओहो, न तो तेरी सीता है, न सीता का हरण है, न तो सीता का मरण है। ओहो, किसको ढोएगा? लक्ष्मण के मरण पर लक्ष्मण के मुर्दे को ढोएगा? यहाँ तो तूने जान लिया कि ज्ञान तो जानता है, ढोता नहीं है। दर्पण में प्रतिबिंबित पदार्थों को दर्पण ढोता नहीं है। कौन से लक्ष्मण को मैं ढोने का काम करूं? ये प्रत्यक्ष आत्म राम से महान और कोई नहीं। ओहो हो। यह राम नाम सत्य है, ऐसा बोला ने, है ना? बोला, बहुत बार बोला। स्मशान में जाते समय बहुत बार बोला ये, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मगर ये तो दूसरे के लिए बोला, एक बार भी खुद के लिए थोड़ी बोला। वो तो चला गया, उसके लिए बोला। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मगर जो प्रत्यक्ष विराजमान है, उसके लिए एक बार तो बोलता। यह आत्म राम ही सत्य है। हे त्रिलोकी नाथ, हे चैतन्य परमात्मा, गुरु की पूर्णिमा मनाने से पहले आज तूने चैतन्य चतुर्दशी बना ली। तेरी चैतन्य चतुर्दशी तुझे मुबारक हो। ओ हो। तेरे मुंह में घी शक्कर नहीं, तेरे ज्ञान में प्रत्यक्ष न्यायक 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 न्यायक, ऐसा न्यायक मैं चैतन्य परमात्मा।
मैं प्रत्यक्ष चैतन्य परमात्मा, मैं प्रत्यक्ष चैतन्य परमात्मा, ऐसा स्वरूप समझाने वाले सदगुरु के चरणों में अनंत 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 उपकार भाव व्यक्त करते हुए हम परम कृपालु देव को, पूज्य गुरुदेव श्री को अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं। अत्यंत भक्ति से मन वचन काया से नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।